नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। जो कल हमने मेटेलिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, जो कि फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़ जाते थे, जिसे हम मेटेलिक बॉन्ड कहते थे। उन्हीं की आज हमने स्ट्रेंथ पढ़नी है, ताकत पढ़नी है। तो अगर हम देखें स्ट्रेंथ ऑफ metallic bond depend upon the two factors। दो अवामल के ऊपर किसी भी मेटेलिक बॉन्ड की जो ताकत है वो इन्हिसार करती है। पहले नंबर पे है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस की तादाद कितनी है। दूसरे नंबर पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेट बाय द एटम। और एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेट करते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेट करते हैं। अब अगर हम देखें इसकी एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल सोडियम lose one electron and gain one positive charge। जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए उसके ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज आ गया। एंड मैग्नीशियम लूज टू इलेक्ट्रॉन्स and gain two positive charge। That's why the metallic bond in sodium is weaker than मैग्नीशियम। इसी वजह से सोडियम के दरमियान जो मेटेलिक बॉन्ड है वो कमजोर है, किसके मुकाबले में, मैग्नीशियम के मुकाबले में। क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक पॉजिटिव चार्ज आया, मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, दो पॉजिटिव चार्ज आए। इसी वजह से सोडियम के दरमियान जो मेटेलिक बॉन्ड है वो कमजोर होगा, किसके मुकाबले में, मैग्नीशियम के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल अगर हम डायग्राम बनाएं, ये हमारे पास सोडियम के एटम्स हैं, मेटल के एटम्स हैं। इन्होंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। हर एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिया, और हर एक एटम के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, एक एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान यहाँ पे जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो कमजोर होगा। जबकि अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम के हर एटम ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दो दो। इसने ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इसने भी ये दो, इसने भी ये दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने भी ये दो, इसने भी दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। हर एक एटम ने दो दो इलेक्ट्रॉन जब लूज किए तो हर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी कितना आ जाएगा, दो दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, डाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी वजह से जो इनके दरमियान मेटेलिक बॉन्ड होगा वो ज्यादा मजबूत होगा, किसके मुकाबले में, सोडियम के मुकाबले में। समझ लगी इसकी। जो मेटेलिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है और किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या था, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोई एटम फ्री करता है या सेट करता है। अब उसके बाद जब हमने मेटेलिक बॉन्ड की स्टार्ट किया था, उससे पहले मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अब हमने देखना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट क्यों करते हैं। मेटल्स हैव मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, that's why they conduct heat and
इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल के एटम्स हैं या मेटल्स हैं उनमें आजाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्हीं आजाद इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल जो है वो बिजली को भी अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देते हैं और हरारत को भी अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। जैसे ही हम बिजली इसमें से अटैच करेंगे या वायर को अटैच करेंगे, फौरन से मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी हरकत करने लग जाएंगे। उसे इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं, कंडक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि मेटल्स जो है ये इतने ज्यादा हार्ड और हैवी क्यों होते हैं, इतने ज्यादा सख्त और मजबूत और भारी क्यों होते हैं। क्योंकि मेटल एटम्स present in the form of rows which above on an other। मेटल के जो एटम्स हैं वो कितारों की शक्ल में होते हैं, लाइनों की शक्ल में होते हैं और एक कितार दूसरी कितार के ऊपर होती है। क्योंकि जब हम किसी चीज को अरेंज करके रख देते हैं तो उनके अंदर एटम्स की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। एटम्स जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से अरेंज हुए होते हैं। तो इसी वजह से मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, हार्ड भी होते हैं और हैवी भी होते हैं, भारी भी होते हैं। अगर हम किसी जगह पे किसी चीज को बेतरतीबी से रख दें तो वो कम तादाद वहां पे आएगी। वही अगर हम तरतीब से रख दें, तह लगा के रखें, तो उसी जगह पे ज्यादा चीजें जो है वो आ जाती हैं। इसी जगह मेटल के अंदर एटम्स की भी इसी वजह से रोज की शक्ल में जो है वो तरतीब लगी हुई है। इसी वजह से मेटल जो है वो हार्ड भी हैं और हैवी भी है। कैसे एक एक रो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेटल है, उसके एटम इस तरह आपस में मिलके एक रो बना देते हैं। उसी के नीचे जो है मेटल के एटम्स की दूसरी रो होगी। ठीक है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने ये पढ़ा था कि अगर हम मेटल के ऊपर प्रेशर लगाएं या मेटल के ऊपर हथौड़े वगैरह लगाएं तो मेटल अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब वो भी हमने देखना है कि वो अपनी शेप कैसे चेंज करते हैं। तो अगर हम क्या करें, इफ वी अप्लाई प्रेशर, अगर हम प्रेशर लगाते हैं ऑन मेटल्स, मेटल्स के ऊपर, द रो स्लिप पास ऑन एन अदर रो, एक रो जो है वो दूसरी रो के ऊपर फिसल जाती है, स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से मेटल्स चेंज देयर शेप। मेटल जो है वो अपनी शेप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं। इसी वजह से हम मेटल्स की वायर्स भी बना सकते हैं और शीट्स भी बना सकते हैं, बड़ी बड़ी चादरें भी बना सकते हैं मेटल की, और लंबी लंबी जो है वो तारे भी बना सकते हैं। तो कैसे स्लिप होगा, फॉर एग्जांपल इस जगह के ऊपर जो है वो हमने हथौड़े मारना शुरू कर दिए, प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, ये रो इस रो के ऊपर क्या हो जाएगी, ऐसे स्लिप हो जाएगी। स्लिप होकर कैसे इसकी शेप हो जाएगी, इस तरह जो है वो एक रो जो है वो दूसरी रो के ऊपर ऐसे स्लिप हो जाएगी। यही वजह है कि अगर हम लोहे की किसी भी चीज के ऊपर हथौड़े मारते हैं या कूटते हैं उसको, तो वो टूटती नहीं है बल्कि अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, वो स्लिप हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर से। ठीक है, समझ आ गई।